मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, कक्षा 9वीं बच्चों, तुम सबों को बेटा दीपावली का बधाइयाँ। दीपावली के त्यौहार तुम सबने आनंद मंगल के साथ मनाए होंगे। समय की गति बड़ी तेज है बेटा। आ जाओ अब विषय पर, क्योंकि यही हमारी खेती है। इस पर अपने को समय देने है ना। आज अपन 4.1 छत्तीसगढ़ी भाषा एवं साहित्य, इसके अंतर्गत 4.1 सूरज टघलत है एला पढ़ो। ठीक है, आ जाओ। पृष्ठ क्रमांक निकाल लो अपनी पुस्तक की। सत्यासी। ये सूरज टघलत है नामक कविता है बेटा। हाँ, और एक रचयिता है पवन दीवान। नाम सुने हो? पवन दीवान हमार छत्तीसगढ़ के रहवैया छे। और बड़ दुर्भाग्य की ये है, कुछ दिन बीत गए बेटा। चल बसीस एक संक्षिप्त जीवन परिचय थोड़ा सा देख लें, उसके बाद पाठ पर चर्चा करेंगे। संत कवि पवन दीवान का जन्म 1 जनवरी 1945 को ग्राम किरोई, राजिम, जिला गरियाबंद में हुआ था। देखो, राजिम के मेला जाता नहीं? कब होते राजिम के मेला जानता? महाशिवरात्रि में होते बेटा। तो वही के किरोई नाम के गांव में एक जन्म हुए। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बासन, राजिम एवं फिंगेश्वर में हुई। उन्होंने हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृत एवं अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। देखे ना, स्नातकोत्तर काला किसी जानता हो? ये ही शुद्ध हिंदी में लिखे। और मैं स्नातकोत्तर तुमने नहीं समझा था। और अंग्रेजी बोलूं तो टप जानदार हो। MA मास्टर ऑफ लैंग्वेज अंग्रेजी में कहते। और मातृभाषा में वो लोग थे स्नातकोत्तर। श्री पवन दीवान प्रख्यात वक्ता और सहृदय साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं अंबर का आशीष। देखे, अंबर काला किथे जानता हो? अंबर किथे आकाश ला, और वो आशीर्वाद देवत हमारा। अंबर का आशीष, मेरा हर स्वर इसका पूजन, फूल, छत्तीसगढ़ महतारी हैं, मर मर कर जीता है मेरा देश, मेरे देश की माटी, याद आते हैं गांधी, अतका रचना लदेह, जेकर बारे में कविवर पवन दीवान अपनी लेखनी चलाए हैं। समझ में आया ना?
अब आ जाते हैं कि सूरज टघलत है। छत्तीसगढ़ी भाषा में उन्होंने इस काव्य का सृजन किए। आइएगा कविवर दीवान जी क्या कहते हैं। टघल टघल के सूरज झलकत है धरती ऊपर, डबकत गिरे पसीना माथा छिपर छापर, छिपिर छापर हैं। का है झीड़ा चलत है चारों कोती, और टिप गे कान ना टिप के कान डवागे चेथी, सुलगत है आखी माँ आगी, पांच परत है एती तेती तक। ये ला तुमने में पढ़ के बताएं। अब देखो एक संकेत तो मालूम हो गए कहां से कहां तक की व्याख्या चली। टघल टघल के सूरज से लेकर एती तेती तक ऐसा संकेत लिखेंगे। अब दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा वो है संदर्भ का। कविता की ये पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के सूरज टघलत है नामक काव्य से उद्धित है, और इसके कवि ओजस्वी छत्तीसगढ़ के धरोहर पवन दीवान जी हैं। ये रहा बेटा सुंदर। अब आते हैं प्रसंग पर। कविवर दीवान जी छत्तीसगढ़ के उस भूमि पर गर्मी जब पड़ती है तब किस प्रकार का वातावरण होता है, इसका सुंदर चित्रांकन किए हैं। ये रहा प्रसंग। आ जाते हैं बेटा अब इसके बाद व्याख्या पर। टघल टघल के सूरज झरक है धरती ऊपर। कहने का तात्पर्य यह हुआ, कविवर दीवान जी कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण की तीक्ष्ण किरणों से धरती तप जाती है। धरती क्या हो जाती है? अच्छी तरह तप जाती है। डबकत गिरे पसीना माथे छिपिर छापर। और इस ग्रीष्म से, इस गर्मी से शरीर में जो है स्वेद कण, जिसको अपन पसीना कहते हैं, निकल आते हैं। और इतना पसीना निकल जाता है कि वह शरीर में नहीं रह पाता, गिरने लगता है। इसी को कह रहे हैं कविवर माथे छिपिर छापर। इतना पसीना निकल जाता है कि जो है शरीर से वह बाहर होने लगता है। झान चलत है चारों कोती, टिप गे कान हैं, और डवागे चेथी।
जब ग्रीष्म की लू चलती है, ग्रीष्म में चलने वाली हवा, उसको कहते हैं बेटा लू। समझ में आए ना? और भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय कौन सी हवा चली जानते हो? रामचंद्र जी के जन्म के समय कविवर तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि शीतल मन सुरभि बह पाऊ, हर्षित सुर संत नमन चाऊ। ऐसी हवा बही थी, शीतल मंद और सुगंध। वो कौन सी ऋतु थी जानते हो? वह जो ऋतु जो था उसको कहते हैं वसंत। हाँ, भगवान जगत पिता परमात्मा का जन्म अवतार इस धरा पर ऋतुराज वसंत में ही हुआ था, और वसंत के बाद आता है ग्रीष्म। हाँ, तो ऐसा है, ग्रीष्म में पसीना इतना निकल जाता है कि शरीर में नहीं रह पाता और इधर उधर टपकने लग जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं, झान चलत है चारों कोती। इतनी धरा तप जाती है कि चारों तरफ हवाओं के तपन से हवा जो है स्थायी नहीं रह पाती, और यत्र तत्र हल्की हवा जो है चलने लगती है, उसका रूपांतर हो जाता है, जिसको झांझ के रूप में बताया गया है। शरीर पर कपड़ा जो है ऊपर सिर को बचाने के लिए ढकना पड़ जाता है। झांझ चलत है चारों को, और इस तरह से ऐसी स्थिति आती है कि जब भीषण गर्मी पड़ती तो हवा तप जाती, और हवा के तपन से इस तरह से शरीर जो है स्थिति हो जाती शरीर की। सुलगत है आंखों में आगी, पांव परत है एती तेती। क्या करोगे? इस स्थिति पर धरती जो है दृष्टिगोचर होती है, जिसका सुंदर चित्रांकन कविवर दीवान जी करते हैं। ये जो है पंक्ति बेटा शांत रस में है। समझ में आया ना? आ जाओ। हैं भरे पल पला जरे भोमरा, फोरा परगे गोड़मा। हैं छिनगे सरले रेंगत रेंगत पानी मिलिस मिलिस पोड़ में। है ना? नदिया पातर पातर हो गे, तरिया रोज अटावत है। और खंड माँ रुखवा खड़े उमर के, टंगिया ताल कटावत है। ये पंक्ति अगले पीरियड में पढ़ाऊंगा बेटा। अब जो व्याख्या बताया उसको एक बार घर में जाकर के और पढ़ लेना, और पवन दीवान जी की संक्षिप्त जीवन परिचय को भी कॉपी में लिख करके पढ़ लेना। ठीक।